नमस्कार नमस्कार, कैसे हो? सब बढ़िया हो? जहाँ भी हो अच्छे हो? चलो बढ़िया है भाई। अपने बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे? अपने बात कर रहे थे राजस्थान के किसान आंदोलन की। तो राजस्थान किसान आंदोलन की बात कर रहे थे दोस्तों। तो अपने क्या कर लिया? टाबरियो आपा क्या कर लियो? आपा कर लियो राजस्थान किसान आंदोलन के अंदर एक टॉपिक आयो अपना बहुत ही शानदार, जी का टॉपिक को नाम क्यों बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन आप पूरा कर लियो। और बिजोलिया किसान आंदोलन अंदर के हो आप बात करी बठे पिछड़ गई तो वो कन लिखियो माणिक्यलाल वर्मा जी बठे गयो। बिजोलिया किसान आंदोलन में 3 चरण पूरा हो। 1897 से लेकर 1941 तक पूरा हुआ था। आज बात करांगा आप राजस्थान किसान आंदोलन जिसका नाम है वो बेंगू। वो जिको बेंगू किसान आंदोलन है वो अपना भीलवाड़ा कोई है। भीलवाड़ा मेनाल एक क्षेत्र है, उसका गांव है ये। लेकिन वर्तमान में ये कहां पे है? चित्तौड़ में है। वर्तमान में कहां पे है? ये चित्तौड़ में है। अपने बात कर रहे हैं, देखो आज बेंगू किसान। बेंगू किसान आंदोलन देखो भाई, ये बेंगू किसान आंदोलन क्या था? बेंगू किसान आंदोलन दिखा नहीं टबरियो? ना दिखा तो आईडियो लगा लो। बेंगू किसान आंदोलन। अब देखो भाई, बेंगू किसान आंदोलन क्या है, क्यों हुआ, क्यों जरूरी था, क्या कारण थे, कौन नेतृत्व करता था, क्या हुआ, कौन यहाँ का जागीरदार था, किसने गोलियां चलाई? गोलियां भी चलेगी यहाँ पे, गोलियां भी चलेगी। क्यों चलेगी वो भी देखेंगे, क्यों चलेगी। अब यहाँ पे देखो, जो ये बेंगू किसान आंदोलन है, ये जो शुरू हुआ दोस्तों, ये आपने देखा होगा अपने राजस्थान के अंदर जब बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ। तो बिजोलिया किसान आंदोलन आपने देखा होगा, ये राजस्थान बना लेता हूं छोटा सा। यहाँ पे बिजोलिया, ये बिजोलिया शुरू हुआ भीलवाड़ा में। तो इधर बिजोलिया के चलते चलते ये आ गया अपने बेंगू। और बेंगू कहाँ पे है? मेनाल, अपने भीलवाड़ा में। फिर ये चलता चलता बूंदी आ जाता है, बूंदी से अलवर आ जाता है। ऐसे करते करते सिकाउटी, बीकानेर, सभी ये आंदोलन किसान आंदोलन होते हैं। तो बिजोलिया से अब बेंगू में आ गया है। बेंगू में क्या आ गया? किसान आंदोलन आ गया। अब देखो भी होता क्या है, यहां पे होता ऐसा है बेंगू किसान आंदोलन कि 1921 में, 1921 में यहां पे 53 प्रकार के कर लिए जाते थे। 53 प्रकार के कर, 53 कर लिए जाते थे। टैक्स, TAX, टैक्स लिया जाता गठू बेंगू। और बेंगू कहां पे है? मेनाल, भीलवाड़ा में है। वर्तमान में पूछे कहां पे है? चित्तौड़गढ़ में है। वर्तमान चित्तौड़गढ़ में है। अब देखो दोस्तों क्या है, क्यों हुआ। 1921 के अंदर यहाँ पे 53 प्रकार के कर लगाए जाते थे। 1921 में ये सभी जो किसान थे यहाँ के, 1921 में इन्होंने एक निर्णय लिया कि क्यों ना यहाँ पे एक विद्रोह किया जाए, एक आंदोलन किया जाए, जिसके कारण हमारे जो कर है वो माफ हो जाए। तो ये व्यक्ति जाते हैं अपने विजय सिंह पथिक के पास। विजय सिंह पथिक के पास कौन जाते हैं? यहाँ बेंगू किसान आंदोलन के जो किसान हैं वो विजय सिंह पथिक के पास जाते हैं। विजय सिंह पथिक को जाकर बोलते हैं, विजय जी ऐसे बात होगी कि हमारे एक कर लिया जाना रहे थे, तो बहुत ही बढ़िया क्रांतिकारी हो, बहुत ही बढ़िया एक नेतृत्वकर्ता बंदा हो थे, मार सागा चालो और हमारे भी पंगो हो रहे है। जब विजय सिंह पथिक का देखो, मैंने तो टाइम को नहीं, मैं तो लाग रही हूँ काम में, पत्रिका में लाग रही हूँ, व्यस्त हो रहा हूँ। ठीक है, पत्रकार बन गया आप तो थिया करो। एक मेरे व्यक्ति है जिसका व्यक्ति के नाम आसी राम नारायण चौधरी। राम नारायण चौधरी नाम, राम नारायण चौधरी भाई, ये देखो ये व्यक्ति है। ये वो ही व्यक्ति है जिन्होंने क्या किया, एक संघ की स्थापना की थी। दोनों व्यक्तियों ने, उसका नाम आता है राजस्थान सेवा संघ, राजस्थान सेवा संघ। और इसका वर्तमान अगर पूछे कार्यालय कहाँ पे है, ये कहाँ पे है? अजमेर में है। दो 1920 में यह अजमेर आ गया था कार्यालय। और बना कहाँ पे था? वर्धा महाराष्ट्र में। किसने बनाया था? विजय सिंह पथिक और राम नारायण चौधरी दोनों ने ही
इनका गठन किया था राजस्थान सेवा संघ का बिजोले किसान आंदोलन को लेकर। अब विजय सिंह पथिक बोले भी थे रामनारायण चौधरी ले जो रामनारायण चौधरी का चलना दोनों ही चलना यार, दोनों आपस आगा। जब विजय सिंह पथिक क्यों नहीं थे जाओ रामनारायण चौधरी जी थाने तो राजस्थान सेवा संघ का एक बहुत बड़ा नेता भी समझ रखा है, मैं एक बहुत बड़ा कार्यकर्ता हूँ, बहुत समझदार थे जाओ। रामनारायण चौधरी का चलो ठीक है मैं जाऊं राजस्थान सेवा संघ है अंतर्गत ही कार्य करूंगा बेटा। और विजय सिंह पथिक को चलो भाई ठीक है थे जाओ। यहाँ पे क्या होता है रामनारायण चौधरी बेंगू आ जाते हैं 1922 में। 1922 में किसके कहने पे रामनारायण चौधरी ने बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसमें क्या पूछा जाएगा? इसमें यह पूछा जाएगा कि रामनारायण चौधरी ने किसके कहने पर बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? तो आपके पास उत्तर आएगा विजय सिंह पथिक के कहने पर 1921-22 में। ठीक है दोस्तों, ये यहां तक बात आपको समझ आ गई होगी। एक बात, बेंगू किसान आंदोलन 1921 से लेकर 1925 तक चलेगा। कहां पे है? मैनाल भीलवाड़ा में है। वर्तमान में पूछे कहां पे है तो अपने चित्तौड़गढ़ में है। यहाँ पे ये किसान आंदोलन क्यों हुआ? 53 प्रकार के कर लगाए जाते थे और जो यहाँ के किसान थे वो किसके पास गए थे? विजय सिंह पथिक के पास गए थे। विजय सिंह पथिक अंतिम में यहाँ पे आ जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है? रामनारायण चौधरी की बात आ जाता है। रामनारायण चौधरी यहाँ पे क्या करता है? रामनारायण चौधरी जो है वो यहाँ पे कुछ दिनों के लिए, कुछ वर्षों तक यहाँ पे प्रयास करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? प्रयास करते हैं। 2 साल तक प्रयास करते हैं। कितने साल तक? 2 साल तक। 2 साल तक प्रयास करते हैं भाई। कौन करते हैं? यहाँ के अपने रामनारायण चौधरी और यहाँ के कुछ किसान यहाँ के नेतृत्व करते हैं। इस किसान आंदोलन का नेतृत्व करते हैं रामनारायण चौधरी और बेंगू किसान यहाँ पे आंदोलन करते हैं 2 साल आंदोलन करते हैं। तो बेंगू मैनाल का एक ठिकानेदार आता है, ठिकानेदार जागीरदार, उसका नाम आता है ठाकुर अनूप सिंह। ठाकुर अनूप सिंह। ये ठाकुर अनूप सिंह कौन था? ये यहाँ का जागीरदार था। इसने इन किसानों के साथ समझौता किया, किसानों के साथ समझौता किया और बोला भी आपके कर माफ कर दिए जाएंगे। किसने कहा? अनूप सिंह ने कहा भी देखो आपने की भी कौन करना, आपने ना लठ बजाना है ना गोलियां चलाना है, आप आराम करांगा, संधि करांगा, समझौतो करांगा, थारो भी फायदो मारो भी फायदो, ना हमारी रियासत ने कोई नुकसान ना कोई बात। आगे भाई चलो ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो जाता है? मेवाड़ की जो सरकार थी, मेवाड़ की सरकार, इसने इसको कर दिया रद्द और एक संधि दे दी। मेवाड़ की सरकार ने कहा भी ये नहीं होगा। मेवाड़ की सरकार ने इस जो समझौता हुआ ठाकुर अनूप सिंह और यहाँ पे रामनारायण चौधरी और बेंगू किसान के मध्य, उसको मेवाड़ सरकार ने कर दिया कैंसल और इसका नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया? बोलेस, यानी इसको नाम दे दिया बोलेस्विक समझौता। इस जो किसान समझौता हुआ था इसको नाम दे दिया बोलेस्विक समझौता। किसने नाम दिया? मेवाड़ के सरकार ने नाम दिया। अब इस प्रकार ये बात होने लगी तो यहाँ पे किसानों ने देखा ये तो बहुत ही बुरा हो रहा है, बहुत ही बुरा हो रहा है। रामनारायण चौधरी ने फिर यहाँ पे मेवाड़ के जो सरकार थी उसके सामने कुछ पत्र लिखे और यहाँ पे आंदोलन किए। आंदोलन करने पर यहाँ के जो राजा थे, राजा ने यहाँ के जो मेवाड़ सरकार ने एक ट्रेच आयोग रखा। ट्रेच आयोग 1923 में, 1923 में यहाँ पे ट्रेच आयोग रखा 1923। अब ट्रेच आयोग रखा यहाँ पे, तो ट्रेच आयोग रखने पर यहाँ पे कुछ समझौता हुआ और यहाँ की जांच पड़ताल की गई। जांच पड़ताल की गई तो क्या हुआ दोस्तों? यहाँ पे जांच पड़ताल के अंतर्गत यहाँ पे जो मिस्टर ट्रेच यहाँ पे अधिकारी था, पुलिस अधिकारी, राज्य अधिकारी, उसने क्या किया? यहाँ पे जो हमारे जो मूल कर थे उनकी, यानी उनकी जांच की और कह दिया भी सभी कर क्या है? सही है। फिर सही कहने पर फिर बात आती है हमारे रामनारायण चौधरी और बेंगू किसान आंदोलन के जो लोग थे, इन्होंने कहा
ये तो गलत हो रहा है, हमारे जो कर लग रहे हैं इसको माफ किया जाए। फिर क्या होता है यहाँ पे, इन लोगों ने क्या किया, जो किसान थे बेंगू के, इन्होंने इनकी इजाजत ले बगैर 13 जुलाई 1923 को 13 जुलाई 1923 को क्या किया दोस्तों, इन्होंने एक सम्मेलन किया। एक सम्मेलन किया किस तारीख को, 13 जुलाई 1923 को। सम्मेलन क्या था, वो सम्मेलन था एक इनके जो कर थे उनको लेकर था। यानी ये जो कर लग रहा है इसको हम कैसे ना कैसे ही कम करेंगे और इसको कम करके ही रहेंगे, जब तक हमारे दम है हम इसको कम करके ही रहेंगे। ये कौन कहने लगे, यहाँ के किसान और रामनारायण चौधरी जी कहने लगे। 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुर गांव में, कहां पे, गोविंदपुर गांव में, गोविंदपुर गांव फिलहाल चित्तौड़गढ़ में है। गोविंदपुर गांव में 13 जुलाई 1923 को यहाँ पे रामनारायण चौधरी और रामनारायण चौधरी के साथ दो व्यक्ति और आते हैं दोस्तों, रूपा जी और कृपा जी। रूपा जी और कृपा जी, रूपा जी और कृपा जी, ये बात है अपने 13 जुलाई 1923 की। रूपा जी और कृपा जी यहाँ पे इनके साथ होते हैं, ये आंदोलन करते होते हैं। आंदोलन करते होते हैं तो फिर इनके साथ हुआ कि क्या हुआ, ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे हुआ ऐसा कि जो ये कर रहे थे वो यहाँ पे ट्रेच अधिकारी, जो मिस्टर ट्रेच अधिकारी है, उसको लगा भी ये गलत कर रहे हैं। उसने क्या किया, इनको बोला भी आप ऐसे मत करो, ये गलत हो रहा है, आप ये आंदोलन मत करो। लेकिन गोविंदपुरा में ये सभा हो रही थी तो ट्रेच, जो मिस्टर ट्रेच जो मुख्य अधिकारी था राज पुलिस का, उसने क्या किया, यहाँ पे लाठी और गोलियों का आदेश दे दिया अपने कर्मचारियों को, पुलिस सिपाहियों को भी यहाँ पे गोलियां बरसा दो। यहाँ पे इन्होंने गोलियां चलाई तो यहाँ पे दो व्यक्ति आते हैं, रूपा जी और कृपा जी, और अन्य किसान यहाँ पे घायल हो गए थे, लेकिन मरे दो ही थे, रूपा जी और कृपा जी। रूपा जी और कृपा जी यहाँ पे मर जाते हैं। रूपा जी कृपा जी, कहा जाता है रूपा जी कृपा जी बेंगू किसान आंदोलन के लिए एक शहीद होने वाले दो व्यक्ति हैं, जिनको आज भी याद किया जाता है बेंगू हमारे भीलवाड़ा मैदान में। फिर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे होता है ऐसा है, रूपा जी और कृपा जी मर जाते हैं। रामनारायण चौधरी फिर विजय सिंह पति को कहता है, भाई बात यहाँ बिगड़ चुकी है, थे आज जो मेरू कौन संभला नहीं, एक लाऊं कौन संभला। यहाँ पे विजय सिंह पति जी आते हैं 1925 में। 1925 में कौन आते हैं, 1925 में विजय सिंह पति को रामनारायण चौधरी दोनों ने नेतृत्व किया, और यहाँ के जो राजा थे, सरकार थी, उनके विरुद्ध कुछ मतलब आंदोलन किए, विद्रोह किए, विरोध किया। तो फिर इन्होंने क्या किया, यहाँ का जो राजस्व कर था उसको माफ कर कर राजस्व कर और अन्य कर को माफ करके यहाँ पे लगा दिया, बंदोबस्त लागू कर दिया। और फिर हुआ क्या, यहाँ पे रामनारायण चौधरी विजय सिंह पथिक ने पूरा प्रयास किया, और मेवाड़ की सरकार ने आखिरकार यहाँ पे एक समझौता हुआ। उस समझौते के अंतर्गत क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे एक समझौता हुआ, और समझौते के अंतर्गत क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे 34 कर माफ कर दिए। 34 कर माफ कर दिए, जो मेन कर थे वो ही रखे गए। 53 कर में से 34 कर माफ कर दिए गए। इस प्रकार ये भी बेंगू किसान आंदोलन क्या हुआ, सफल रहा। अब बात करते हैं, महत्वपूर्ण बात करते हैं इसकी, क्या हुए बेंगू किसान आंदोलन 1921 से लेकर 1925 तक। विजय सिंह पथिक जी आते हैं 1925 में। अब आता है बेंगू किसान आंदोलन। गोविंदपुरा में जो सभा हो रही थी वो कब हो रही थी, 13 जुलाई 1923 को हो रही थी। अब इसमें बात आती है भी वहां पे दो किसान शहीद होते हैं, वो कौन कौन से हैं, रूपा जी और कृपा जी शहीद हो जाते हैं। फिर एक बात और आती है कि यहाँ पे जो गोलियां बरसाई वो कौन था, गोलियां किसने बचाई, तो आपका नाम आएगा, गोलियां चलाने वाला व्यक्ति अधिकारी नाम आएगा आपका मिस्टर ट्रेच ने यहाँ पे आदेश दिए गोलियां चलाने का। फिर नाम आता है यहाँ पे कि 1900 यहाँ पे कितने कर लगाए जाते थे, 1921 में 53 कर थे, और 1925 में ये आंदोलन सफल रहा, यहाँ की करें माफ कर दी गई 34 करें,
और शेष कर जो मेन करें थी, जो देना ही पड़ता है ब्याज दर, वो ही बची थी। इस प्रकार हमारा ये बेंगो किसान आंदोलन पूरा हो जाता है। दोस्तों अब बात करेंगे अपने अगले किसान आंदोलन, जिसका नाम है, क्या नाम है दोस्तों, बूंदी किसान आंदोलन। किसकी बात करेंगे, बूंदी किसान आंदोलन। तो बूंदी किसान आंदोलन की अब हम बात करेंगे दोस्तों, बूंदी किसान आंदोलन।